Good morning, dear students. We are doing chapter number 22, financial statements with adjustment. This is the part 7. And today we will discuss next adjustment 19. Sometimes capital expenditure is wrongly treated as revenue expenditure. It means you know very well what are the capital expenditures and what are revenue expenditure. We have already discussed in chapter number 20. Okay. If you have any doubt in this topic, you can check my YouTube link, chapter number 20. Okay. So students, first point in this topic, wages include rupees 20,000 spent on the installation of new machine. ठीक है? Wages, first part, include rupees 20,000 spent on installation of new machinery. So dear students, in order to rectify this mistake, rupees 20,000 will be deducted from the wages and added in the machinery. Because जब भी आप नई मशीनरी परचेज करते हो, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस या इंस्टॉलेशन का या जो भी वेजेस का जो भी एक्सपेंस होता है, वो हम उस न्यू मशीनरी में इंक्लूड करते हैं. ओके, और ये जो बाय मिस्टेक वेजेस में इंक्लूड हो गया है, तो हम क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिडक्ट दैट एक्सपेंस फ्रॉम वेजेस. एंड सेकेंड थिंग वी विल, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हुआ था तो हमने इसमें से माइनस किया, बट सेकेंडली वी विल ऐड दिस पर्टिकुलर एक्सपेंस इन मशीनरी. ओके, दिस इज द ट्रीटमेंट. देन बी पार्ट, goods purchased for the construction of building were debited to purchase account. Goods purchased for construction of building. यहाँ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स परचेज किए हैं. ओके, what debited to purchase account. तो स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट में जो भी गुड्स आपने सेल करनी होती है, जो गुड्स होती हैं, जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हो, उससे रिलेटेड जब आप परचेज करते हो तो आप परचेज अकाउंट में इसको इंक्लूड करते हो. लेकिन अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स परचेज किए हैं, इट मींस वो जो है वो बिल्डिंग में इंक्लूड होगी, वो एसेट है, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस. ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? फर्स्ट ट्रीटमेंट, you will deduct that amount, that expense from purchases. ठीक है. और सेकंड थिंग, क्योंकि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो आप इसको बिल्डिंग में क्या करेंगे? ऐड, एंड एड इट टू बिल्डिंग. Okay, this is the second treatment. Okay, third point is rupees 2 lakh spent for the erection of cycle shed. Rupees, actually these are the examples कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बाय मिस्टेक अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान के उसको कुछ कर दिया है, तो उसके लिए हमें रेक्टिफाई क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा उसका, ये मैं वही एग्जांपल्स आपको क्लियर कर रही हूँ. तो रुपीज 2 लाख स्पेंट फॉर द इरेक्शन ऑफ साइकिल शेड. साइकिल शेड होता है जो बिल्डिंग के लिए यहाँ यूज किया जा रहा है. वर इंक्लूडेड इन रिपेयर्स. रिपेयर्स भी इंक्लूडेड है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, रिपेयर्स आपका रेवेन्यू है, बट साइकिल शेड है जो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन बिल्डिंग, यानी कि एसेट का एक पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ एसेट. तो यहाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, जो कि बाय मिस्टेक उन्होंने क्या कर दिया है, रेवेन्यू को उसको एज ए मान के ट्रीट कर दिया है. तो यू विल रेक्टिफाई. तो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, रुपीज 2 लाख विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिपेयर्स एंड एडेड टू द बिल्डिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट, डिडक्टेड फ्रॉम रिपेयर्स, एंड सेकेंड ट्रीटमेंट जो है इसका एडेड टू
बिल्डिंग। ओके, लाइक दिस। तो इस टाइप में आपके पास कुछ भी एडजस्टमेंट में अगर गिवन है तो आपने ऐसे ट्रीट करना है। इसे दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। So let's start next illustration. Illustration number 19. From the following trial balance of Mr. A, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017 and a balance sheet as at that date. ये given है आपके पास illustration number 19. All information are given in trial balance in debit side and credit side. And adjustment also given. I'm reading adjustments. This is the page number 22.54 in new books. Okay. First adjustment is wages include rupees 2000 incurred for erection of new machinery on 1st April 2016. Okay. Wages include rupees 2000 incurred for erection of new machinery. ये वेजेस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। एक्चुअल में ये न्यू मशीनरी की जो कुछ इरेक्शन हुआ है उसकी वेजेस हैं, ठीक है, बट यहाँ ये वेजेस में इंक्लूडेड है, तो यू विल डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द वेजेस एंड सेकेंडली यू विल ऐड दैट अमाउंट इन मशीनरी। मशीनरी में आप इसको ऐड करेंगे इन 2000 को और वेजेस में से आप इसको डिडक्ट कर दोगे, यस, इन ट्रेडिंग अकाउंट। Second step, second adjustment, stock on 31st March 2017 was 40,925. This is a closing stock. You will trade in credit side in the trading account and secondly asset side, of the balance sheet. You will show in asset side. Next, third adjustment is provide 5% depreciation on machinery and write-off patents, copyrights and goodwill by 33 and 1/3% each. Depreciation provide कराना है, that you know very well. You will calculate 5% on machinery. You will calculate जो भी आपके पास given है 33 and 1/3% on ये patents, copyright and goodwill, तीनों का आपने इसमें calculate कर लेना है। तो ये all items you will show in debit side of the profit and loss account. Second thing, second जो इसका just जो इसका treatment है, that will you will deduct that particular all amounts from these particular एसेट्स। आप इन एसेट्स में से इनको माइनस कर देंगे इस डेप्रिसिएशन को, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरीज अनपेड रुपीज 800, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग, ओके। तो आउटस्टैंडिंग यू विल क्या करते हो, ऐड, यू विल ऐड दिस सैलरीज 800 इन द सैलरीज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड कर दोगे और सेकेंड ट्रीटमेंट यू विल शो इन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। Next, fifth point is half the amount of Sham's bill is irrecoverable. Irrecoverable means bad debts. जब शाम का कुछ अमाउंट जो है irrecoverable है, it means वो क्या है, bad debts है। अब यहाँ शाम का अमाउंट एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, you can check in trial balance. Okay, trial balance में देखते हैं। डेटर्स के आगे देखिए ब्रैकेट में, विद इन ब्रैकेट शो हो रहा है इंक्लूडिंग शांस फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ रुपीज 800। इट मीन्स इसके अंदर 800 का बिल जो है वो इंक्लूडेड है डेटर्स के अंदर ही। तो हाफ द अमाउंट शाम इज रिकवरेबल, आधी अमाउंट इसमें से रिकवर हो गई है। इट मीन्स जो हाफ है वो बैड डेट्स हुई है। फर्दर बैड डेट्स आपके आ जाएंगे। अगर बैड डेट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, तो यू विल ऐड हाफ द अमाउंट, यानी कि 800 का हाफ क्या होगा, 400. You will add 400 as further bad debts in the bad debts. Bad debts में यानी कि आप 400 को एज ए फर्दर बैड डेब्ट्स में इसमें ऐड कर दोगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट है इसका, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन अदर डेटर्स। स्टूडेंट्स यहाँ एक और बात आपने ध्यान रखनी है, यहाँ डेटर्स के ऊपर 5% आपने क्रिएट करना है प्रोविजन। तो जब आप डेटर्स पे क्रिएट करेंगे तो यू विल डिडक्ट ऑल बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स। आपको पता है डेटर्स में ऑलरेडी 800 के क्या इंक्लूडेड है, बिल्स रिसीवेबल, और हमें उसमें से तो क्लियर हो गया ना कि 400 आपके बैड डेब्ट्स हो गए। इट मींस एक्चुअल में डेटर्स कितने हैं आपके पास, 30,000 माइनस 800। आपने पूरे BRL माइनस कर देने हैं क्योंकि हमें बैलेंस डेटर्स के ऊपर जो है वो न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। 29,200, ठीक है, 29,200 यू विल क्रिएट 5% ऑन 29,200, इसके ऊपर आप क्रिएट करेंगे न्यू प्रोविजन। 400 माइनस नहीं करना, जस्ट आप अभी तक आप क्या करते थे, फर्दर बैड डेब्ट्स ही माइनस कर रहे थे, लेकिन फर्दर बैड डेब्ट्स उस केस में माइनस होता है जब वो फर्दर बैड डेब्ट्स जो है वो डेटर्स का ही पार्ट होते हैं।
लेकिन यहाँ फर्दर बैड डेब्ट्स जो थे वो बिल्स रिसीवेबल का पार्ट थे और बिल्स रिसीवेबल इसमें 800 के इंक्लूडेड है 30,000 में। तो यू विल डिडक्ट ऑल बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम द 30,000। आपने पूरे बिल्स रिसीवेबल को इसमें से माइनस कर देना है। अब आपके पास ये जो अमाउंट आया है दैट इज द कंप्लीट डेटर्स। इन डेटर्स के ऊपर आप क्रिएट करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि 5% है। ठीक है, यू विल कैलकुलेट 5% प्रोविजन ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट और यू विल शो। अब उसके बैड डेब्ट्स में आप इसको ऐड करेंगे एंड यू विल डिडक्ट ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, आप जैसे करते हो जो आपका ट्रीटमेंट रहता है, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन एंड माइनस करेंगे आप इसमें से ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट बाकी डेटर्स में से भी जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो जब डेटर्स में से आप इसको ट्रीट करोगे ना तो डेटर्स एसेट साइड में, एसेट साइड में जब आप इसको ट्रीट करेंगे तब आपको 800 माइनस नहीं करके दिखाना, बिकॉज तब आपको उसमें से सिर्फ बैड डेब्ट्स फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करने हैं। लेकिन जब आप नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तब आपने बीआर को इसमें से सेपरेट करना है। ओके, जब आप डेटर्स को एसेट में शो करते हैं तब आपने सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स को ही माइनस करना है। फर्दर बैड डेब्ट्स जो आपके ओनली 50% इसके हैं, दैट इज द 400। ओके, so you will deduct 400 from 30,000 and second thing you will deduct new provision from the debtors। आप नया प्रोविजन भी इसमें से माइनस करोगे और फर्दर बैड डेब्ट्स भी जो कि 50% है शाम के, वो आप इसमें से डिडक्ट करके इसको शो करना है डेटर्स को। ठीक है, ये सेकंड ट्रीटमेंट है इसका। देन सेवंथ पॉइंट इज रेंट इज पेड अप टू 31st जुलाई 2017। मींस ये आपका दैट इज बिलोंग्स टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग कर रहा है। सो यू विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने महीने हैं, कितने मंथ्स बनते हैं। ये बनेंगे आपके 4 मंथ्स। ओके, ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 मंथ्स एडवांस में जो है रेंट पे किया गया है, दैट इज द प्रीपेड रेंट। ठीक है, ये प्रीपेड रेंट है। तो अब आप एक बार रेंट में जाके चेक कर लेते हैं रेंट आपके पास क्या गिवन है। रेंट आपके पास गिवन है 2000। सो स्टूडेंट्स रेंट हैज बीन इन एडवांस फॉर 4 मंथ्स, सो दैट्स व्हाई जो 2000 अपीयर है इसमें ट्रायल बैलेंस में, ये आपका 16 मंथ्स का है। मतलब 4 मंथ एडवांस तक आ गया ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड 2000, you will calculate for 4 months 4 by 60 because जो ये 2000 गिवन है ये आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट मींस ये अंडरस्टूड है कि जो ये 2000 है ये जुलाई 31st तक के पेड है। इट मींस ये आपके 16 मंथ तक के। पिछला पूरा ईयर एनुअल ईयर जो आपका होता है 12 मंथ का प्लस नेक्स्ट ईयर के 4 मंथ्स। तो यू विल कैलकुलेट फॉर 4 मंथ्स अमाउंट, आप इससे यहाँ से निकालो 500। ठीक है, 500 अमाउंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट यू आप जो है लेस करेंगे रेंट में से। यू विल डिडक्ट प्रीपेड रेंट 500 फ्रॉम द रेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डेबिट साइड। आप डेबिट साइड में शो करते हैं ना टू रेंट, उसमें से आप माइनस करेंगे 500 एज ए प्रीपेड रेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट एडजस्टमेंट है इन दिस क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीपेड ऑलरेडी गिवन है 250, आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है। So you just deduct this prepaid insurance from the insurance in debit side of the profit and loss account. Second thing, prepaid आप कहाँ शो करते हो, asset side में, you will show in the asset side। ये दोनों prepaid, जो इसका भी आएगा और जो अभी इंश्योरेंस का भी है, दोनों prepaid आप शो करोगे बैलेंस शीट की asset side में। Yes, all adjustments are clear. Okay, illustration number 20. Next illustration, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2015। स्टूडेंट्स ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको क्लियर किया, ये जस्ट उसको हाईलाइट करने के लिए एक स्मॉल आपके पास इलस्ट्रेशन है। डेटर्स एंड ये बिल्स रिसीवेबल जब इंक्लूडेड होते हैं डेटर्स में, ये उसी पॉइंट को यहाँ हाईलाइट किया है। फिर भी एक बार चेक करते हैं इसमें क्या है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज अ डेटर्स इन विच इंक्लूडिंग मोहन फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹1000। इसके अंदर 1000 का बिल इंक्लूडेड है
जो कि डिसऑनर हुआ है, ओके 60,000 में। सेकंड थिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है, बैड डेब्ट्स 3000, ये नॉर्मल बैड डेब्ट्स है। ओके, नाउ वी चेक एडजस्टमेंट्स। हाफ ऑफ मोहन्स बिल इज इरिकवरेबल, इट मीन्स 1000 का अगर बिल था उसमें से हाफ जो है वो रिकवर हो जाएगा और हाफ रिकवर नहीं हो पाएगा, इरिकवरेबल है, बैड डेब्ट्स है। यानी कि 1000 का मोहन का अगर बिल था तो उसमें से 500 बैड डेब्ट्स हो गए हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स जिसको आप बोलते हो। सेकंड थिंग, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। यहाँ पर जो नया प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, मैंने अभी अभी आपको पिछले इलस्ट्रेशन में भी यही बताया कि जो डेटर्स हैं उसमें ऑलरेडी बिल्स अगर इंक्लूडेड है तो यू विल डिडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बिल रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। आप उसमें से उसको माइनस करेंगे, जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर आप क्रिएट करेंगे नया प्रोविजन। ठीक है, तो ये वही सेम पॉइंट आया है आपके पास। तो इसका देख लेते हैं ट्रीटमेंट, अगर आपको करके देखना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड इन बैलेंस शीट, मैं दोनों में बता देती हूँ। देखते हैं, बैड डेब्ट्स गिवन है 3000, सो इन डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स 3000 प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स हाफ अमाउंट है, हाफ ऑफ द 1500 ऐड कर दिया। ठीक है, अभी न्यू प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। न्यू प्रोविजन डेटर्स आपके पास गिवन है 60,000, you will deduct whole amount of the bills receivable यानी कि 1000, ओके अमाउंट इज बैलेंस अमाउंट इज 59,000 और नया प्रोविजन क्रिएट होना है 5%, you will create 5% on 59,000, 59,000 into 5/100। आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखोगे आप कितने का आएगा, 0 45 4 2 2950, okay, that is a new provision. You will add this new provision in profit and loss account provision for doubtful debts 2950। आप इसको टोटल कर लो, इसका 6450, you will show in debit side 6450 in profit and loss account। आपकी ये ट्रीटमेंट होगा। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएंगे। एसेट साइड में आपके पास ये रहा एसेट साइड, डेटर्स you will showing by 60,000। first of all you will deduct further bad debts, further bad debts आपके हाफ है, ये देखो 500, अभी 1000 माइनस नहीं करना, अभी आपको 500 माइनस करना है। ठीक है, that is a 59,500। now you will deduct provision, new provision जो आपने ये बनाया है 2950। ठीक है, 2950 जो कि आपने ये क्रिएट किया है यहाँ से। ओके, नाउ अमाउंट इज 56,550 लाइक दिस। तो ये ट्रीटमेंट है, ये सेम एडजस्टमेंट आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 19 में भी थी और यही 20 में। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 21, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री गोविंदा prepare a trading and profit and loss account for the year ended on 31st March 2016 and balance sheet as at that date। 21st illustration, page number is 22.57। okay, all information is given in debit and credit side, you can see ट्रायल बैलेंस में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें कुछ भी नया पॉइंट अगर आएगा तो देखते हैं। हाँ, इसमें कई बार एक ना कुछ इसमें हिडन एडजस्टमेंट्स भी होती हैं स्टूडेंट्स। हिडन एडजस्टमेंट इट मींस ये नहीं है कि वो छुपी हुई है, मतलब वो होती है, वो आपको एडजस्टमेंट में ना गिवन होकर ट्रायल बैलेंस में ही गिवन होती है, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में भी कैसे गिवन है वो आपको यहाँ चेक करना है। देखो यहाँ जो विद इन ब्रैकेट आपका शो हो रहा होता है ना, कुछ भी विद इन ब्रैकेट,
अगर आप किसी भी आइटम के साथ कुछ भी शो हो रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में इसका यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रेडिट बैलेंस, आप देखो इसका क्रेडिट साइड देखो ट्रायल बैलेंस में, इलस्ट्रेशन नंबर 21, इन क्रेडिट साइड यू विल सी लोन फ्रॉम कपिल एट द रेट 12%। यहाँ पर आप देखोगे कि लोन दिया हुआ है कपिल का एट द रेट 12%। यहाँ 12% देने का रीजन क्या है कि यहाँ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड, इसमें जो ब्रैकेट में गिवन है टेकन ऑन 1 जुलाई 2015, स्टेट में इसकी जो लोन लेने की डेट भी मेंशन है, तो आपको वो जो मंथ्स काउंट करने हैं वो भी यहीं से काउंट करने हैं। ठीक है, अब ये अगर सेपरेटली अगर एडजस्टमेंट में भी कुछ इस तरह से गिवन होगा तो ठीक है, अदरवाइज हमें खुद से भी ये एडजस्टमेंट अपनी जो है इसको कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, हमें इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है या नहीं गिवन है, दोनों केसेस में। लेट्स सी, देखते हैं इसमें, चेक करते हैं कि है या नहीं। चलिए एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी फॉरवर्ड द फॉलोइंग अनएक्सपायर्ड अमाउंट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, अनएक्सपायर्ड मीन्स होता है प्रीपेड। ये सारी प्रीपेड इंफॉर्मेशन है। फायर इंश्योरेंस 500 प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है ये। रेट्स एंड टैक्सेस ये भी आपका प्रीपेड है। प्रीपेड का ही सेकेंड नेम है अनएक्सपायर्ड। इट मीन्स यू विल डिडक्ट दीज अमाउंट्स फ्रॉम द, मतलब जो भी है फायर इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस में से जो भी अगर आपके पास गिवन है फायर इंश्योरेंस के नेम से, उसमें से माइनस कर देना, रेट्स एंड टैक्सेस में से प्रीपेड 1200 यू विल डिडक्ट। ओके, सेकेंड, अच्छा सेकेंड ट्रीटमेंट इसका जो होगा दैट विल यू विल शो दीज अमाउंट्स इन एसेट साइड। सेकेंड एडजस्टमेंट इज वेजेस इंक्लूड 5000 spent on installation of a new machine on 1st April 2015। सेम वही जैसे हमने लास्ट टू लास्ट इलस्ट्रेशन में किया था। वेजेस में क्या इंक्लूडेड है? 5000। वो किस चीज का है? जो कि स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी, नई मशीनरी के ऊपर हमने स्पेंड किया था, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का जो खर्चा था ये। लेकिन वो बाय मिस्टेक इसमें इंक्लूडेड है वेजेस में। अगर वो बाय मिस्टेक उसमें इंक्लूडेड है तो हम टू रेक्टिफाई वी विल डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द वेजेस। हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? वेजेस में से इसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ आप वेजेस लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस माइनस ये जो बाय मिस्टेक में ये जो अमाउंट है वो किसका है? मशीनरी का है। सो यू विल शो ट्रांसफर टू मशीनरी 5000। मशीनरी का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी में, तो 5000 यहाँ से माइनस कर देंगे। सेकेंड थिंग, यू विल ऐड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन मशीनरी। मशीनरी आप कहाँ शो करते हो? एसेट साइड। फोन साइलेंट पे कर रखा और वो निकल लिया, मैं तो सब यही लगा। जब भी राइट पे जाओ अपना फोन साइलेंट पे कर लो। कोड है उसके, वो उसका नंबर नहीं हमारे पास। अजय तो कर लो ना। तरुण, yes students, क्लियर है ये सेकेंड एडजस्टमेंट आपकी। देन थर्ड एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन is to be charged on plant and machinery at the rate 10% and furniture at 20%. Loose tools are valued at rupees 12,000. Depreciation आपको करना है charge, you know very well. Depreciation you will show in debit side of the profit and loss account. And second thing, you will deduct these amounts from the assets. आप उन assets में से उसको माइनस करते हो। ठीक है, ये आप कर लोगे। फोर्थ एडजस्टमेंट है मेक अ प्रोविजन ऑफ रुपीज 4000 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। ये आपको रेट ना गिवन होके आपके पास सीधा अमाउंट गिवन है, तो यू विल कंसिडर दैट अमाउंट। अब आपको इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, आप जस्ट आप इसको कंसिडर कर लो। ठीक है, यू विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स गिवन नहीं है तो यू विल शो, सिंपली शो दिस अमाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पर यहाँ सारा कुछ गिवन है, बट यहाँ एक और पॉइंट आ रहा है बैड डेब्ट्स का, मैं वो भी यहाँ पर क्लियर करने की कर ही देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेब्ट्स देखते हैं इसमें कितने से गिवन है। देखो जरा इन दिस क्वेश्चन बैड डेब्ट्स जो है वो है आपके पास ओके 1800 बैड डेब्ट्स 1800 प्लस न्यू प्रोविजन जो कि आपके पास गिवन ही है, सीधा आपको कैलकुलेट नहीं करना है 4000
5800 minus old provision. Given a question में yes, old provision is 7600. Yes, students. If old provision is greater than the new provision plus bad debts, अगर ये इससे ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था. तो that particular amount we will show in credit side of the profit and loss account. अब हम इसको डेबिट में ना दिखा के आप इसको रफ में एक बार चेक कर सकते हो वर्किंग नोट में, ठीक है. और अगर अभी आपकी अमाउंट जो है वो ज्यादा आ रही है, ये दिस अमाउंट इज ग्रेटर, ओल्ड प्रोविजन जो है वो ग्रेटर है इन सब अमाउंट से कंपैरेटिवली, तो यू विल शो दिस एडजस्टमेंट इन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब आप क्रेडिट साइड में इसको शो करते हो तो स्टूडेंट्स पहले ओल्ड प्रोविजन आएगा, ठीक है. अब आपको यहाँ इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करके दिखा रही हूँ. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, first of all you will show old provision. Old provision given है 7600. 7600 में से अब आप उसको bad debts लेस करना है, माइनस bad debts जो कि है 1800 से 008 6 minus 1 5, then minus new provision. New provision कितने से है? 4000 से. अमाउंट आएगा 1800. यू विल शो दैट अमाउंट इन 1800. मतलब ये आपकी जो एडजस्टमेंट है वो अब आपकी क्रेडिट साइड में होगी, ठीक है. ये पॉइंट भी इसमें आपने फिर से कर लिया, हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले आपके एडजस्टमेंट्स में आ चुका है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट एक्रूड इनकम ₹2300. एक्रूड इनकम है, कोई पर्टिकुलर इनकम का नेम मेंशन नहीं है. So you just show this amount in credit side of the profit and loss account. And second thing, accrued income आपकी क्या है? Asset है. So you will show this amount in asset side also. Okay, students. So students, today you will practice. मतलब you will again solve these illustration in rough notebook. And second thing, you will solve question number 18, 19, 20 from the back exercise in fair notebooks. Okay, students. Thank you, students. Have a nice day.